अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए अपने टॉपिक पर हम आ रहे हैं। अभी हमारा जो सिलसिला चल रहा है वो कौन सा है, ज़बान का रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल। ज़बान का रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो उसको लेकर हम अलग अलग मौज़ूआत पर वीडियोस देख रहे हैं। अभी हमारा एक नया टॉपिक शुरू हुआ है, उसी में से उसी सबक का ये ज़िमनी टॉपिक है, ज़िमनी उन्वान है। आज का उन्वान क्या है? हिदायत पर अमल करना, जुमलों के अलग अलग हिस्सों में गलती वाले हिस्से की पहचान करना। ये कैसे करेंगे? तो हमको जुमले दिए जाते हैं, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम जल्दी से उसको ख़त्म कर लेंगे। क्या होता है कि जुमले के अलग अलग हिस्से दिए जाते हैं और उसमें एक ऐसा हिस्सा होता है जो जुमले में फिट नहीं बैठता है। एक ऐसा हिस्सा होता है जो जुमले में फिट नहीं बैठता है और हमको उसी को पहचानना होता है। अगर वो हिस्से को पहचान लिए तो जुमला सही बन जाता है, यानी उस हिस्से को निकाल देने पर जुमला बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं, वो जुमले में अलग अलग टुकड़े करके हिस्से दे देते, उसके बाद नीचे 4 ऑप्शन रहते हैं, क्या सही है पहचानो। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं, इसमें आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। देखिए यहाँ पर दर्ज झेल जुमले 4 हिस्सों में तकसीम किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी जुमले आएंगे वो 4 हिस्सों में तकसीम किए गए हैं। उनमें एक गलत हिस्सा भी शामिल है, उस गलत हिस्से को पहचान कर उसका मुतबादिल मुंतखब कीजिए। देखिए 4 हिस्से कौन कौन से हैं, तो ये यहाँ तक एक हिस्सा किया गया, तुम्हारी जमात की टीम। दूसरा हिस्सा खो खो में जीती। तीसरा हिस्सा इसलिए तुम्हें खुशी हुई। चौथा हिस्सा दुख हुआ। दिख रहा है इधर? मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, आप देखो क्या दिख रहा है। तुम्हारी जमात की टीम खो खो में जीती इसलिए तुम्हें खुशी हुई, दुख हुआ। इसमें से क्या करना है, 4 हिस्सों में से एक गलत हिस्सा भी शामिल है, उस गलत हिस्से को पहचान कर उसका मुतबादिल लिखना है। इसका नाम अलिफ है, इसका बे है, इसका जीम है और ये दाल है। अब इसमें से पहचानो कौन सा हिस्सा गलत है और उसको चुनना है। तुम्हारी जमात की टीम खो खो में जीती इसलिए तुम्हें खुशी हुई। लग रहा है ना यहां तक सही है? क्या दुख हुआ रहेगा? ऐसा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि यह हिस्सा जो है गलत है, उसमें उस जुमले में यह हिस्सा गलत है। इस हिस्से को पहचान लिया हमने, वो क्या है? दाल है। तो दाल कहां पर है? यहां पर है, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया? बिल्कुल ऐसा ही करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे को देखो, बिल्कुल वैसा ही है। तुम्हारे दर्ज झेल जुमले को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है और गलत हिस्से को पहचानना है। कल रात धूप बारिश बहुत तेज हुई। कल रात धूप बारिश बहुत तेज हुई, 4 हिस्से। क्या हिस्सा उसमें गलत है? तो आसानी से जुमला पढ़ने पर समझ में आ जाएगा कि ये वाला हिस्सा जो है उसमें गलत है। कल रात बारिश बहुत तेज हुई, अब जुमला सही हो गया। इस हिस्से को निकाल देंगे तो जुमला सही हो गया। तो धूप कितने नंबर पर है? यहाँ 2 नंबर पर, इसलिए ये सही हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कुछ सवाल दिए जाते हैं स्कॉलरशिप में भी और उसको पहचानना होता है ना। इसमें ज़्यादा समझने की या सीखने की ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं है, इसलिए मैं बस एक मश्क करवा रहा हूँ आपको। बहुत कम वक्त में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें भी 4 हिस्से दिए गए हैं। सौंपा हुआ काम मुकम्मल हुआ बच्चा वालिद का। हाँ, ये क्या है? अरे भाई ऐसा क्या लिख दिया आपने? अरे नहीं, सवाल ऐसे ही आता है। सौंपा हुआ काम मुकम्मल हुआ बच्चा वालिद का। अब इसमें इजाफी जुमला क्या है? हिस्सा कौन सा है जुमले का? 4 हिस्से दिए हुए, 1 2 3 4। इजाफी हिस्सा कौन सा है तो पहचानो। सौंपा हुआ काम मुकम्मल हुआ वालिद का। क्या करेंगे हम? बच्चे का थोड़ी करेंगे ना, वालिद का। वालिद ने जो काम सौंपा हुआ था मुकम्मल हुआ, तो इस इजाफी हिस्सा क्या आ गया इसमें? बच्चा। इसको निकाल कर देखो जुमले में, इसको निकाल कर देखो, दिख रहा है? सौंपा हुआ काम मुकम्मल हुआ वालिद का, तो जुमला समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? पहला। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम। यहां भी हमको 4 हिस्से दिए गए और एक गलत हिस्से को पहचानना है हमको। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, पीती है। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, पीती है। क्या गलत रहेगा इसमें? पहचानो
कौन सा हिस्सा गलत है इसमें चारों में से? दूध का जला गलत है, या छाछ भी गलत है, या पुक्कर पीता गलत है, या पीती है गलत है? पीती है गलत है। कौन सा हिस्सा गलत है? चौथा हिस्सा गलत है, पीती है। अगर हम लोग जो है इस हिस्से को कट कर देंगे, इतने हिस्से को कट कर देंगे, तो आप इसके अलावा देखिए बाकी हिस्से को, दूध का जला छाछ भी पुक्कर पीता है, सही जुमला बन गया। तो जो इजाफी हिस्सा है, गलत हिस्सा है, उसको पहचानना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। और वो देखने के बाद सही ऑप्शन पर जाना, ये भी बहुत जरूरी है, वरना आपने इधर देखे तो आखिरी का है तो कर दिया आखिरी का। हर जगह आखिरी में नहीं रहेगा वो, कहीं पर पहले नंबर पर भी दे सकता है, कहीं दूसरे नंबर पर भी दे सकता है। ठीक है, अगले सवाल पर। रेशमा गाना गाती है गाता है, क्या है इसमें? रेशमा गाना गाती है गाता है, बहुत सारी आसान है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है, ऐसा बोलोगे आप तो इसको मैं, कौन सा हिस्सा गलत हो जाएगा? गाता है, उतना हिस्सा सही है। रेशमा गाना गाती है ना? गाती क्या नहीं गाती यहां पर लिखा हुआ है बैरियर। ठीक है, तो कौन सा आएगा? ये वाला हिस्सा, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। यहां भी हमको क्या करना है? दर्ज झेल अल्फाज से एक बामानी जुमला तैयार करने पर एक गैर जरूरी लफ्ज फिक्रा बाकी रह जाता है, उसका मुतबादिल तलाश कीजिए। मशरिक से तुल होता है कभी कभी हमेशा सूरज। मशरिक से तुल होता है कभी कभी हमेशा सूरज, इसके 4 हिस्सों में से कौन सा हिस्सा इजाफी दिख रहा है आपको? मशरिक से तुलो होता है हमेशा सूरज, कभी कभी होता है क्या? हमेशा ही होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये इजाफी हिस्सा है, उसको हमने, गैर जरूरी हिस्सा है वो, उसको निकालना है। इजाफी भी नहीं हो, गैर जरूरी हो, गैर जरूरी हिस्सा निकाल लेना है। कौन से नंबर का ऑप्शन बनेगा? चौथा, पहला। कौन सा बनेगा? पहला। तो हमने उसको टिक करना है। ठीक है, पूरी किया वालिदैन को, वालिदैन की खुशी को, ख्वाहिश को मुजाहिद ने। कैसे कैसे सवाल है मियां ये। पूरी किया वालिदैन को, वालिदैन की ख्वाहिश को मुजाहिद ने, क्या बनेगा? देखो बोला, कैच करने की कोशिश करो। पूरी किया वालिदैन को, ख्वाहिश को मुजाहिद ने, ऐसा आएगा क्या? नहीं, पूरी किया वालिदैन की ख्वाहिश को मुजाहिद ने। हाँ, तो ये हिस्सा इजाफी होगा। वालिदैन को वाला हिस्सा क्या होगा? गलत हिस्सा है वहां पर, क्या है? गलत। तो वालिदैन को, अब यहां भी इंतखाब करने में सही करना है, की वाले को नहीं ले लेना है, वालिदैन को, है ना? दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। हाँ, वालिद ने दाखिल किया वालिद को बच्चों को स्कूल में। आए, वालिद ने वालिद को दाखिल कर दिया स्कूल में, ऐसा कैसे कर दिए? हाँ, यहाँ देखो, वालिद ने दाखिल किया वालिद को बच्चों को स्कूल में, तो यहाँ गैर जरूरी क्या लग रहा? वालिद ने दाखिल किया, ये दोनों भी सही है। वालिद को तो नहीं कर सकते, बच्चों को स्कूल में, तो इसका मतलब क्या है? हमारा जवाब क्या बनेगा? वालिद को। गैर जरूरी हिस्सा कौन सा है? गलत हिस्सा कौन सा है? वालिद को। वो निकाल देंगे तो जुमला सही हो जाएगा। उसको निकाल कर देखो, वालिद ने दाखिल किया बच्चों को स्कूल में, हो गया सही। इस पर 1-2 सवालात होते हैं, इतना याद रखना है आपको। गए खाला यहां रहने के लिए, गए हम छुट्टियों में खाला के यहां। अरे बाबा रे बाबा, अब क्या सिर फोड़ना है यहां पर? नहीं, ऐसा नहीं करना है, समझना है। गए खाला यहां रहने के लिए, गए हम छुट्टियों में खाला के यहां। इसमें क्या हिस्सा गलत है? पहले हिस्से को देखो, इस हिस्से को देखो, गए खाला यहां रहने के लिए, गए हम छुट्टियों में खाला के यहां पर, और इतने हिस्से को पढ़ो पढ़ो इसको। रहने के लिए गए हम छुट्टियों में खाला के यहां, जुमला अब सही हो गया, उसको निकाल देंगे तो पहला हिस्सा हमको पहचानना होता है, लेकिन कौन सा हिस्सा निकालेंगे जो गलत है तो जुमला सही बन जाएगा, मानी पूरा देगा। तो पहला हिस्सा गलत है, गए खाला यहां, तो देखो वहां भी खाला के यहां पहला ऑप्शन है, गलती से वो ना हो जाए, ये ऑप्शन आएगा, गए खाला यहां। ठीक है, तो इस तरह से हमको पहचानना है। हाँ, ये आखिरी सवाल था। ठीक है, कुछ ही सवालात हमने लिए और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपको बस इससे ये लेने का मकसद ये था कि आपको समझ में आ जाए कि इस तरह के सवालात भी आते हैं और ऐसे सवालात में आपको किस तरह
उसको सही जवाब को समझना होता है, सही जवाब को चुनना होता है, मुंतखब करना होता है। और मेरे ख्याल से आपने इतनी मश्क से समझ लिया होगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा मश्क की भी ज़रूरत नहीं है। आप इतनी मश्क को भी अच्छी तरह से करेंगे और कुछ अगर करना चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप इस पर आने वाले सवालात को हल कर सकते हैं, सही जवाब उसके टिक कर सकते हैं, निशानात आपको इंशाल्लाह अच्छे मिल सकते हैं इस पर। ठीक है, चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।